ओके, तो अब इंट्रोडक्शन के बाद बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे। ओके, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ 2_SciPy और इसमें अपन कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, CONSTANTS डॉट पाई। ये वाला हम हटा देते हैं, लास्ट वाला कांस्टेंट डॉट पाई। ओके, चलो देखो कांस्टेंट क्या होता है, पहले डेफिनेशंस वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपका नोट रेडी हो जाए। ठीक है, देखो साईपाई बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करता, जैसे पाइथन सब कुछ फोकस करता है वैसे साईपाई स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी है। तो ये जो साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन होते हैं ना, है ना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि बहुत सारे ये बिल्ट इन साइंटिफिक कॉन्स्टेंट्स हमको देता है। ठीक है, ताकि हम डेटा साइंस पे काम कर सकें, डेटा की वर्किंग कैसी होती है, उसकी रिसर्चिंग कैसी होती है, उसका ट्रेंड कैसा होता है। ठीक है, उस पर वर्किंग हो सके। तो मैं यहाँ पे एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिखता हूँ सबसे पहले कि यहाँ लिखता हूँ कि व्हाट इज़, नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखते, इसको लिखते हैं कॉन्स्टेंट्स इन साईपाई। ठीक है, तो इसको पूरा लिखता हूँ देखो। ठीक है, इस ताकि आपको याद भी रहे, साईपाई इज़ मोर फोकस्ड ऑन साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन यार स्पेलिंग गलत होगी ना तो प्लीज़ कंसिडर कर लेना। ठीक है मैं हर वीडियो पे ये हर सीरीज़ में बोलता ही हूँ क्योंकि मैं बहुत गलती करता हूँ। मैं क्या लिखने वाला था, इट प्रोवाइड्स मैनी बिल्ट इन SCI साइंटिफिक, ठीक है, EN साइंटिफिक, ओके, साइंटिफिक कॉन्स्टेंट्स। अभी आप बोलोगे कि यार ये कांस्टेंट्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो देखो ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, ये हेल्पफुल होते हैं इन डेटा साइंस। डेटा एनालिस्ट के लिए जन्नत है, ये बहुत प्यारी चीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि PI होता है ना हमारा, अपन पढ़ते हैं ना PI की वैल्यू निकालना, है ना, 22/7 वाला। ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, वो किसी चीज़ को डिनोट करता है साइंटिफिकली। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंटिंग द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ PI। कैसे करोगे आप, यहाँ करो फ्रॉम SciPy, ठीक है, इंपोर्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब सिंपल आप क्या करो, प्रिंट कर दो इसको। प्रिंट किसको करोगे, CONS कॉन्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स डॉट PI की वैल्यू निकाली ना, तो PI कर दो बस आप आगे। ठीक है, तो आपके पास जो कांस्टेंट के हिसाब से आउटपुट आना चाहिए कितना आएगा, क्योंकि साइंटिफिकली है देखो। तो जो एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती है ना बाय डिफ़ॉल्ट, वो वैल्यू आपको देखो यहाँ शो हो जाएगी, जो 3.14 समथिंग कुछ लंबी सी होती है। ये देखो 3.14159, ये इसकी साइंटिफिक वैल्यू है 22/7 वाली, है ना। जैसे 22/7 करोगे तो यही वैल्यू आएगी आपके पास लंबी सी। ठीक है, तो साइंटिफिकली जो चीज़ें होती है उस पर सबसे ज़्यादा ये काम करता है। ठीक, अब नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, इसमें एक यूनिट होती है जिसको हम DIR फंक्शन से देख सकते हैं। ठीक, आप समझो बस इसको, आपको यूज़ समझ में आ जाएगा। जैसे नमपाई और पांडास आया, सेम वैसे ही है। ओके, मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ कमेंट, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्टेंट्स यूनिट। ठीक है, इसके एक प्यारी सी डेफिनेशन लिखते हैं कि जितनी भी यूनिट होती है ना, ऑल लिस्ट ऑफ यूनिट अंडर द कांस्टेंट, ठीक है, कैन बी सीन विथ जो DIR फंक्शन होता है, इसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, डॉट,
यार अगर कुछ आवाज़ आ रही होगी ना डिस्टरबेंस वाली, तो उसको थोड़ा सा कंसिडर करना। वो मेरे बाजू में ना एक घर बन रहा है एक्चुअल में। मैं थोड़ा सा अनप्रोफेशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए और मुझे पढ़ाना है, तो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो ओके, अब सबसे सारा लिस्ट निकालते हैं कि कांस्टेंट के अंदर क्या क्या डायरेक्टरी होती है और हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम साइपाई, ठीक है। अभी कांस्टेंट और समझ में आएगा आपको। इंपोर्ट कांस्टेंट्स करो, CONS कॉन्सेंस, ठीक है। अब आप क्या करो, प्रिंट। कांस्टेंट को तो प्रिंट करना ही है, लेकिन हमको क्या करना है, CONS कंटेंट्स को प्रिंट करना है, लेकिन इसके साथ में हमको क्या करना है, dir, इसकी डायरेक्टरी को प्रिंट करना है, dir, और इसको दे दो आप ब्रैकेट में, ओके, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसकी कितनी सब मॉड्यूल होती है, कितनी सब लाइब्रेरी होती है, वो देखते हैं क्या क्या कर सकता है ये कॉन्स्टेंट। ये देखो आप, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। माइल पर आवर, MU, नैनो, न्यूटिकल माइल, मास, लैम्बडा फंक्शन, ऑन्स, ऑज, ठीक है, पारसेक, बेबी, पेटा, फिजिकल कांस्टेंट, स्टोन, सिग्मा, पाउंड, पॉइंट, देखो यूनिट, वैल्यू, कितनी सारी चीज़ें हैं, सेल्सियस, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, है ना। लेकिन ये सब चीज़ों की भी कैटेगरी होती है। ये सब चीज़ें आप ऐसे देखोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ दिखाया। नहीं समझ में आएगा कि अरे यार ये क्या है, ये कैसे यूज़ हो रहा है। अब अगर मैं इसको किसी कैटेगरी में डिवाइड कर दूं, तो मैं आपको बोलूं कि इसको मैं आपको कैटेगरी में डिवाइड करके देता हूं यहाँ पे, तो देखो कितने प्यारे ढंग से आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिट कैटेगरीज, ठीक है। अब आ जाओ, ओके। सबसे पहला अगर कैटेगरी की बात करें, तो कैटेगरी बहुत सारे तरीके की है, ठीक है। एक एक कैटेगरी को हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ उसको लिखता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि मुझे कौन सी बनानी है। एक होती है मैट्रिक, ठीक है। देन होती है बाइनरी, मास, ओके, एंगल, टाइम होता है, एक होता है लेंथ, LENGTH, मैं स्पेलिंग ना वो कर देता हूँ बार बार। प्रेशर भी आप इस पर कर सकते हो, वॉल्यूम्स कर सकते हो, वॉल्यूम है ना, कोई स्पीड कर सकते हो, ठीक है। और इस पे क्या दिख रहा है, टेम्परेचर है, TEMPRE, ठीक है, टेम्परेचर कर सकते हो आप इसमें। और एनर्जी, ENERGY, एनर्जी कर सकते हो, पावर कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई फोर्स है आपको, मान लो, है ना, फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और भी चीज़ें हैं। तो जो मेन मेन कॉमन चीज़ें हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर मुझको बीच में कुछ याद आएगा ना, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। ऐसे में क्या है, लेंथ बढ़ती जाएगी। एक मैट्रिक देखते हैं सबसे पहले, चलो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैट्रिक, ठीक है। बेसिकली इसको SI से किया जाता है, ठीक है, ये इसका प्रीफिक्स होता है, ES, ठीक है। जैसे कि कैसे ही आप मैट्रिक कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मान लो मीटर है, ठीक है, कोई मीटर में लिखा हुआ है और आपको उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है, तब आप मैट्रिक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। अम, उम, 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 हाँ क्या लूँ, मुझको पूरा लेना पड़ेगा, योटा जटा एक्सा पेटा, है ना। चलो मैं पूरा ही दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन चलेगा। फ्रॉम साइपाई, इम्पोर्ट
कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब मैं एक एक करके जितनी भी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ होती हैं वो सारे के सारे जो इसमें होते हैं ना, अपन उसको देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि योटा होता है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट और कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, डॉट योटा होता है ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है मालूम, ये होता है आपका 1 ई प्लस 2 4, ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक, ये समझ लो कुछ कुछ वैल्यूज़ होती है ना, जो जैसे कुछ वैल्यूज़ अपन कैलकुलेट करते हैं, देखो कैलकुलेटर में आता नहीं है, उसमें शायद 11 या 12 वर्ड के ऊपर आता नहीं है, तो वो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, जेटा होता है, एक्सा होता है, सेम। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको इसको उठा देता हूँ पहले, ताकि हमको पूरा लिखना ना पड़े बार बार। ओके, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके एक बार पेस्ट करता हूँ। योटा हो गया, यहाँ पर मैं जेटा कर दूंगा, एक्सा कर दूंगा, पेटा कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद टेरा, गीगा, मेगा, उसका क्या होता है, किलो होता है, किलोबाइट, फिर हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो और जेप्टो। हाँ ठीक है, ठीक है, अब एक एक करके ये सब लिखते जाते हैं। अब आप बोलोगे आपको कैसा याद है अरे कुछ नहीं है यार, सब हो जाता है। ठीक है, यहाँ हो गया आपका जेटा। ठीक है, जेटा क्या करता है, इसमें डरना नहीं, ये क्या है ना, डेटा साइंस पे यूज़ होता है, तो आप सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। +21 होता है इसका, और इसका जो होता है ना, ये होता योटा नहीं है, ये है आपका एक्सा, EXA। एक मिनट, मैं इसका होता है आपका 1E+18, और एक्सा के बाद यहाँ होता है पेटा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, लिखते जाता हूँ, तो मैं वो जो सीरीज़ है ना मैं भूल जाऊँगा। टेरा, ओके, टेरा के बाद गीगा, और गीगा के बाद MEGA, मेगा, मेगा के बाद किलो, किलो के बाद हेक्टो, नीचे आ जाओ, हेक्टो के बाद डेका, डेका के बाद DECI, डेसी, नीचे 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 नीचे, जल्दी 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 जल्दी, एक मिनट, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, CEN। ठीक है, फिर भूल गया, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, पूरा याद रखो, सेंटी, मिली, MLL, मिली, माइक्रो, MIC। ठीक है, माइक्रो के बाद नैनो, NANO, और पिको, सॉरी PICO, पिको, पिको के बाद फेम्टो, FEM, फेम्टो, फेम्टो के बाद एटो, देन जेप्टो, ZEPTO, जेप्टो। बस हो गया, कॉमन फंक्शन है। ठीक है, इसका जो वैल्यू आता है, ये आता है आपका कुछ पेटा है ना, ये तो लंबा जाएगा आपका, लगभग जितना कैलकुलेटर लेता है इसमें समथिंग कुछ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.0, इससे 15 या 16 कुछ होता है। ठीक है, ये आउटपुट आएगा अभी आपके सामने, तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ अभी। ठीक है, टेरा भी ऐसे ही होता है, टेरा में इससे कम होता है शायद, टेरा में ना 10 होता है कुछ। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 1, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होता है टेरा में। ठीक है, 14 15 ठीक लिखा हूँ मैं, 0। ठीक है, ओ सॉरी, उसके बाद आ जाओ गीगा। ठीक है, गीगा में 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.0 ये होता है,
और उसके बाद आता है मेगा। मेगा में ओके, मेगा में 1 1 2 3 4 5 6.0। उसके बाद किलो होता है। किलो में तो हम सबको पता है 1000.0 है ना। उसके बाद हेक्टो होता है 100। एक्चुअल में क्या है ना, ये सब चीज़ें मैट्रिक फंक्शंस हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। कई बार याद रहती है, कई बार नहीं रहती है, मैं भी भूल जाता हूँ कई बार ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 10.0 मैं इसको क्या है पहले कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर हम क्या है ना, इसका इसका बेसिकली इसका कांस्टेंट पे निकालेंगे कि इसकी वैल्यूज़ जो आनी चाहिए ये कैसे आती है। मैं यहाँ पे इसलिए आंसर भी लिखते जा रहा हूँ इसका, ताकि आपको ये कंफर्म रहे कि हम क्या करने वाले हैं। 0.1 होता है इसका डेसी का, सेंटी का होता है आपका 0.01। ठीक है, हम अभी यही करने वाले हैं ना इसको। मीटर वाला जो मैंने बताया था ना आपको, उसको वैसे ही करेंगे, मीटर को ऐसे सेंटी वाले में चेंज करेंगे। तो देखना आप कैसे इसी तरीके की वैल्यू आएगी उसकी। ठीक है, उसके बाद आपका मिली है, मिली होता है 0.001। ठीक है, माइक्रो, माइक्रो होता है आपका 1E- 06 होता है। 1 मिनट मुझे, 1E-06, 1 मिनट मैं इसको कंफर्म करता हूँ। 09 या 06 होता है, दोनों में से एक चीज़ कंफर्म कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन 1 मिनट, 1E-06 यहाँ कहीं दिया नहीं है क्या? यहाँ लिखते हैं, रुको यहाँ लिखते हैं, रुको, माइक्रो साइंटिफिक एस, माइक्रो क्या लिख रहा हूँ मैं, साइंटिफिक नोटेशन, टिफिक नोटेशन 1E-06। ठीक है, माइक्रो 10-6। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, 10-6 होता है। 10-9 नैनो का होता है। ओके ओके, और 10-12 पिको का। हाँ ठीक है याद आ गया। ठीक है, नैनो आ जाओ, नैनो आ जाओ, ये होता है आपका 1E-09। ठीक है, वैसे ही आ जाओ आप। देखो ये सब चीज़ें ना बताई जाती है, ये याद कर लेना, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है यार, ये कोई भगवान वाली चीज़ नहीं है कि इसको इसको याद नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह के लाइव एग्जांपल ही आप देखोगे ना अपने इसमें इसमें साईपाई वाले पूरे कैरियर पे इसी तरीके के दिखेगा, और इतने यूज टू हो जाओगे ना आप एटो, हाँ मैं क्या बता रहा था, इतने यूज टू हो जाओगे कि ईजिली आप ये सब को कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका 18 होता है और जेप्टो का होता है 21, 1E-21। ठीक है, मुझको ये याद था लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था मैं कि माइक्रो और नैनो में ये 6 था कि 9 था, लेकिन लास्ट 21 था ये याद है। ओके ठीक है, सेव कर दिया मैंने। ठीक है, देखो अब ये सबको हमने प्रिंटिंग करनी है। ठीक है, हमने इंपोर्ट किया कांस्टेंट, अब कांस्टेंट के अंदर मैं ये सबको रखता हूँ, इसकी वैल्यू निकालता हूँ। मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, कांस्टेंट हटा दूँ, प्रिंट जेप्टो, प्रिंट एटो, प्रिंट फेम्टो, इन सब की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कांस्टेंट के थ्रू इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है। और अगर आप यहाँ पे डॉट नहीं लगाओगे या इसकी वैल्यू सिंपल निकालोगे ना, तब भी वो बाय डिफ़ॉल्ट इसी वैल्यू इसी को काउंट करेगा, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो देखो फटाक से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो आप क्या आया। ठीक है, ये वाली जो पहली वाली वैल्यू है ना, ये देखो 24, ये देखो बिल्कुल वही आई। ठीक है, देन 21, देन 18, देखो बिल्कुल यही आई, है ना। नीचे आप लेते जाओ, ये 1000 आ गया आपका किलो का, फिर 10, फिर 01, ये नहीं, ये पूरी इसकी वैल्यू देखो 21 तक ये पाई सेंटीमीटर, पहले गलत लिखा गया, नहीं नहीं सही किया है मैंने। ओके ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कांस्टेंट के थ्रू साइंटिफिकली आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ये हमने अभी मैट्रिक का निकाला है, ये मैट्रिक्स होते हैं पूरे। अब ये मैट्रिक्स को आप कहीं पर भी कैलकुलेशन पे यूज़ कर सकते हो, तो ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब आ जाओ, मैट्रिक हो गया, बाइनरी पे आ जाओ, ऐसे ही सेम। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लेता हूँ, पहले यहाँ लिखता हूँ बाइनरी प्रीफिक्सेस। ओके, देखो जैसे कि मान लो अपन आपने देखा होगा कि अपन जैसे बाइट होता है ना, बाइट बिट होता है, 8 बिट बाइट, ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो इनका जो वैल्यू कैलकुलेशन है ये कैसे होता है वो भी एक बार देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है ऊपर पे, प्रीफिक्सेस को डायरेक्टली मैंने लिख दिया ना, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी। इसका एग्जांपल ही देना ज़्यादा अच्छा है, सीधे सीधे। जैसे कि मान लो देखो ये चैप्टर थोड़ा सा ना बड़ा बनेगा क्योंकि मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पे शो करूँगा, ऐसे ही लिख लिख के ताकि सब कुछ आपको क्लियर रहे और याद रहे कि हाँ इसको ऐसे करना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम SciPy, SCIPY इंपोर्ट कर लो। सबसे पहले तो हम कांस्टेंट देख रहे हैं ना, कांस्टेंट्स को इंपोर्ट कर लो। और सबसे पहले तो हम बाइनरी है ना, बाइनरी से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट, एक एक का लेते हैं, जैसे हमने इसका लिया है, ठीक है, कांस्टेंट्स, ठीक है, डॉट। सबसे पहला क्या होता है, कीबी होता है, ठीक है, कीबी कितना होता है 1024, सिंपल है ये। अब मैं उठाता हूँ इसको और सेम वैसे ही करता हूँ जैसे मैंने बाकियों पे किया है, ठीक है, कीबी, मीबी, जीबी, टीबी, पीबी, एक्सबी, जेडबी, और लास्ट वाला क्या होता है यार, लास्ट वाला क्या होता है, यूबी होता है क्या, हाँ यूबी होता है, ठीक ठीक ठीक। तो ये जीबी हो गया, एक कीबी हो गया, ठीक है। कीबी के बाद होता है आपका मीबी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ मीबी, ठीक है। मीबी के बाद आपका होता है जीबी, GIBI, ओके। और जीबी के बाद होता है टीबी, TEBI, यस। और टीबी के बाद होता है पीबी, PEBI। देन होता है एक्सबी, EXBI। और एक्सबी के बाद होता है जेडबी, जेबी, ठीक है। जेबी के बाद होता है लास्ट में योबी या बी, ओके। आप बोलोगे क्या क्या है ये यार, ये होता ही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ये सब फंक्शंस होते हैं, ये याद रखने पड़ते ही हैं, अदरवाइज़ कैलकुलेट आप नहीं कर पाओगे। ऐसे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी क्या होता है, इसकी वैल्यू मुझको याद नहीं है, मैं आपको एकदम साइंटिफिकली बता रहा हूँ, मुझे इसकी वैल्यू याद नहीं है। इसकी याद है, कीबी की 1024 होती है और इसकी वैल्यू कुछ होती है 1034 समथिंग कुछ होती है। जीबी की भी आपकी ऐसी ही आएगी, ठीक है। और ये बढ़ती जाती है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये जस्ट इसके अपोजिट जाएगी। इसे ये 4 लेटर का है ना, तो ये लगभग लगभग आपका 6 या 7 आता है। उसके बाद ये भी करीबन 9 आता है। ऐसे नीचे टीबी, पीबी, है ना, ये बढ़ता जाता है। ये लास्ट वाली वैल्यू शायद तक 16 या 17 डिजिट की होती है, ठीक है। मैं सीधे आउटपुट लेता हूँ इसका ताकि आपको सामने सामने में दिखा पाऊँ। ओके, एग्जीक्यूट। ये देखो जो मैंने बोला 102, कीबी की वैल्यू कितनी होती है, ये 1024, ये मुझको याद है, बाकी की वैल्यू ये याद नहीं। 104856, देन ये देखो ये बढ़ती जा रही है पूरी, ठीक है। तो ये वैल्यू को वाकई में याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसको तो याद रख सकते हैं क्योंकि ये तो ईजिली है, ये सब तो याद हो जाएगा इसमें, क्योंकि एक सीरीज़ है, सीरीज़ में याद हो जाएगा। बस आपको ये पता, सीरीज़ पता होना चाहिए कि सेंटी के बाद मिली है ना, मिली के बाद माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, जेप्टो, ये सब याद होना चाहिए बस, बाकी तो हो जाता है। ये याद नहीं है यार मेरे को, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से आप बाइनरी प्रीफिक्सेस होते हैं, तो आपको जहाँ पर जिस चीज़ की यूज़ लगेगा आप वहाँ पे यूज़ करो। मैं दिखाऊंगा ना ये क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, क्या करना है इसका, ठीक है। मैं जस्ट अभी आपको दिखाता जा रहा हूँ पूरा कि यार कितनी सारी चीज़ें होती हैं, आपको समझनी है। ये बाइनरी हो गया। अगर मास की हम बात करें, मेरे ख्याल से थर्ड मास ही है, मास एंगल टाइम, मास है उसका तो एंगल है, ओके। तो मास ले लेते हैं, तो मैं यहाँ लेता हूँ मास, ठीक है। तो मास का मतलब क्या हो गया, वही केजी, एमजी, है ना, ग्राम, है ना, यही सब हुआ। तो जैसे केजी को नॉर्मल चेंज करना है न्यूमेरिक में, क्योंकि न्यूमेरिक पाइथन तभी तो यूज़ करेगा उसको, तो उसको कैसे करना है मास के लिए, फिर से आप करो फ्रॉम SciPy, SCIPY, ठीक है, फ्रॉम SciPy इम्पोर्ट कॉन्स्टेंट्स। अब नीचे आ जाओ, सबसे पहले तो हम ग्राम से शुरू करते हैं, सबसे छोटा तो ग्राम ही होता है ना।
तो इसमें आ गया प्रिंट। ये ध्यान रखना, इसमें एम जी नहीं होता है यार, हर चीज़ों को ना ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्राम से लेता है। तो ग्राम की वैल्यू क्या होती है, 0.001। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है ना, ये देखो 001 सबसे छोटा मिलीलीटर। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0.1 डेसिमल से, ये देखो। ठीक है, सेंटीमीटर से भी नहीं होती है, वैसे ही इसमें ना ग्राम से स्टार्टिंग होती है सबसे छोटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पे डॉट करो और ये सबसे पहला होता है ग्राम। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.001। ठीक, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर एज इट इज़ बिल्कुल सेम, ताकि हमारा टाइम बचे। कॉपी है ना, और नीचे आ जाओ। ग्राम, ग्राम के बाद होता है आपका मैट्रिक टन, है ना, केजी नहीं होता है। ठीक है, मैट्रिक टन होता है। उसके बाद होता है ग्रेन, देन लिप्स के लिए एलबी होता है, देन पाउंड होता है, फिर ऑज होता है, आउंस होता है और स्टोन होता है। और स्टोन के बाद शायद लॉन्ग टर्न, देन शॉर्ट टर्न, नहीं शॉर्ट टर्न पहले होता है, फिर लॉन्ग टर्न होता है, फिर ट्रॉय ऑन्स होता है, देन ट्रॉय पॉन्ड होता है, देन कैरेट होता है, फिर एटॉमिक मास होता है, देन एम यू होता है, M_U जिसको बोलते हैं, देन सिंपल यू होता है, और उसके बाद एक और होता है, उसके बाद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चलो मैं इसका बताता हूँ इतना आपको। ठीक है, या आप बुक पे देखना, बुक में मिल जाएगा आपको। वैसे मैंने जितना बताया उतना होता है, उसके आगे का मुझको ध्यान नहीं है। ठीक है, ये तो ग्राम हो गया पहला, ये अपन ने लिख दिया था। ठीक है, दूसरा वाला होता है आपका मैट्रिक टन, MET। ये देखो मैट्रिक टन आ गया। ठीक है, मैट्रिक टन कितना होता है, ये होता है करेक्ट, एकदम करेक्ट होता है 1000.0 थाउजेंड। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट होता है ये। अब मैट्रिक टन के बाद आपका होता है ग्रेन, GRAIN। ये देखो आ गया ग्रेन। ठीक है, मुझको इसका याद नहीं है ये सब का, ये सब की अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी लास्ट में कुछ E5 कुछ होती है, मुझको ध्यान नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है ना, इसलिए ध्यान नहीं है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना ही याद रख लो बहुत है। ठीक है, ग्रेन हो गया। ग्रेन के बाद यहाँ होता है लिप्स, LB। ओके, और LB के बाद होता है आपका POUND, पाउंड। पाउंड के बाद होता है आपका OZ, ऑज। ठीक है, ऑज के बाद आपका हो गया आउंस, OOU, ऑन्स। ठीक है, ऑन्स के बाद आपका हो गया स्टोन, STO। स्टोन के बाद हो गया आपका शॉर्ट टर्न, शॉर्ट टर्न ही, लॉन्ग टर्न पहले होता है, लॉन्ग टर्न, हाँ सॉरी मैं उल्टा जा रहा था, शॉर्ट टर्न। ठीक है, और शॉर्ट टर्न के बाद होता है ट्रॉय आउंस, ट्रॉय आउंस। उसके बाद होता है ट्रॉय आउंस, आउंस देन पाउंड, हाँ ट्रॉय पाउंड, TRO, ट्रॉय पाउंड। हाँ ठीक है, उसके बाद होता है ट्रॉय ऑज, होता नहीं है इसमें, होता है ट्रॉय पाउंड के बाद में होता है कैरेट, CAR, कैरेट। कैरेट के बाद होता है मास, मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बाद होता है MU, तो इसको लिखते हैं M_U करते हैं इसको, हाँ M_U। और उसके बाद होता है नॉर्मल U। ओके, और एक और होता है लेकिन नहीं ध्यान आ रहा है मुझको, नहीं ध्यान आ रहा है। चलो मैं इतना तो एग्जांपल बता दूं आपको, इतना भी काफ़ी है। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यूज़ है मुझको सच में ध्यान नहीं है, तो फटाक से आउटपुट देख लेते हैं। देखो ग्राम का सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, ग्राम की वैल्यू कितनी है, 0.001। ये देखो आ गई 0.001। ठीक है, मैट्रिक टन 1000, ये 1000। अब ये देखो ग्रेन, ये आ गया। ठीक है, लिब, पाउंड। ठीक है, OZ, आउंस, स्टोन, और ये सब आ गया है ना, लॉन्ग टर्न, शॉर्ट टर्न, ट्रॉय आउंस, ट्रॉय पाउंड, कैरेट, एटॉमिक मास, फिर ये आपका MU और ये आपका U। ओके, ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो इसको थोड़ा सा, इसको याद तो करना नहीं, लेकिन इसको याद कर लेना है, आपको पता होना चाहिए बस कि यार ये सब मेरे पास हैं ऑप्शंस, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। नहीं तो क्या होता है, कई बार जैसे याद नहीं होता तो क्या होता है कि जैसे हमको निकालना है, मान लो हमारे पास मान लो दिया हुआ है, स्टोन दिया हुआ है, तो क्या होता है अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, फिर अपन ग्राम पे ग्राम, मतलब अपन को पाउंड की वैल्यू पता है मान लो, तो पाउंड को अपन चेंज करते हैं, हमको ग्राम चाहिए लेकिन हम पाउंड को चेंज करते हैं लिप्स में, लिप्स को चेंज करते हैं मैट्रिक टन में, उसके बाद फिर ग्राम पे, ऐसे करते हैं। तो इसके बारे में पता होना चाहिए बस आपको, तो ईजिली आप कर लोगे।
ओके, इसके बाद क्या था, एंगल था ना शायद, हाँ एंगल देन टाइम, तो मैं एंगल का कर लेता हूँ। बहुत बड़ा चैप्टर बनने वाला है यार ये तो। चलो यहाँ पे आ जाओ, एंगल कर लो, ANGLE। ओके, और देखो एंगल बेसिकली क्या है, इसकी जो बेसिक वैल्यू है रेडियन होती है। ठीक है, ये हमने पांडास पे भी पढ़ा हुआ है, नमपाई पे भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, रेडियंस होती है। जैसे कि कोई डिग्री है ना, नॉर्मल 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो गई, ठीक, वो ले लो आप, 180, 360, 270, ये सब की अलग अलग वैल्यू होती है ना। जैसे 0.074 होती है 90 की, ऐसे करके अलग अलग वैल्यू है। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम साइपाई, ठीक है, इम्पोर्ट कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब यहाँ पे मैं देता हूँ पहले प्रिंट, पहला काम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, डॉट, सबसे पहले तो हमारा डिग्री ही है। ठीक है, नॉर्मल डिग्री जो निकलेगी ये आपकी, इसकी वैल्यू आएगी 0.017 समथिंग कुछ आती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर अपन चेक कर लेंगे। 0.174, फिर आगे कुछ रहता है मुझको ध्यान नहीं है। ठीक है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ रहती है। इसके बाद आपका एक्टमिन होता है, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ फिर एज इट इज़। ओ गॉड, ये इरिटेशन होती है कभी कभी ना, ये सब बीच बीच में आता है। तो चलो, ये हो गया एक्रोमिन हो गया आपका। उसके बाद हो गया है एक्र मिनट होता है, देन आर्क सेक होता है, देन आर्क सेकंड होता है। ये अपन ने पांडास में मैंने आपको पूरा बताया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, मैं एक बार इसको यहाँ बना रहा हूँ डिग्री। ठीक है, डिग्री में ये हो गया आपका आर्क मिन। ठीक है, उसके बाद आर्क मिनट। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका आर्क सेक, देन आर्क सेकेंड, आर्क सेकेंड। इतना ही होता है, ये मैंने आपको बताया है, मुझको ध्यान है अच्छे से। ठीक है, ये सब एंगल वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक बार देखना आप पांडा सीरीज खोल के। इन सब की अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, आर्क मिनट की वैल्यू मुझको याद है क्योंकि ये बहुत छोटी सी थी। आर्क मिनट की वैल्यू होती है 0.0002, 3 जीरो होते हैं इस पर, ये मुझको ध्यान था। और बाकी तो बहुत लंबे लंबे थे तो मुझको ध्यान नहीं है। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखो वैल्यू, देखो 0.074। ठीक है, किधर गया, ये देखो आ गया 0.0745329, देखो कितनी बड़ी वैल्यू, मुझको ये स्टार्टिंग का याद था बस। ओके, और ये हमने कुछ उल्टा लिखा है क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक तो है, 1 2 3 4 5 वैल्यू। ठीक है, ये पहली वैल्यू हो गई। ये 002 आपका हो गया आर्क मिन। ठीक है, ये हो गया आपका 002 आर्क मिनट। ये देखो याद था मुझको, लेकिन आगे की वैल्यू मैं भूल गया था। ठीक है, आर्क मिनट। उसके बाद हो गया आर्क सेकेंड। उसके बाद हो गया ये, मतलब आर्क सेक, सॉरी आर्क सेकेंड। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ना, ये अल्टरनेट नहीं होती है, या ये टेम्परेरी चेंज नहीं होती है, परमानेंट फिक्स वैल्यू होती है। आप कुछ भी करोगे ना, जब भी यही वैल्यू आएगी, इसी टाइप की वैल्यू आएगी। इसीलिए इसका कैलकुलेशन हम साइंटिफिकली यूज़ करते हैं इन सब का। ओके, तो ये हमने एंगल देख लिया। अब अगला कौन सा है, टाइम। अब जैसे टाइम पे आपको करना है, तो मैं टाइम का बता देता हूँ। बाप रे, टाइम, लेंथ, प्रेशर, बहुत सारा है। चलो ना, जान लो क्या दिक्कत है, मैं तो खुश हूँ बताने में, मुझको रिवाइज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देता हूँ टाइम का। ठीक है, टाइम का क्या, सिंपल, जैसे सेकंड को आवर में चेंज करना है, आवर को सेकंड में चेंज करना है ना, तो कैसे लोगे, फ्रॉम साइपाई इम्पोर्ट, IMPORT, इम्पोर्ट। मेरे को लग रहा है ऊपर में आ गया ये देखो ऊपर में आ गया ये, नीचे 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 नीचे, हाँ, इम्पोर्ट कॉन्स्टेंट्स, कॉन्फिस नहीं, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब जैसे ये शुरुआत होता है आपका सेकंड नहीं, मिनट से होता है ये, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट CONS कॉन्स्टेंट्स डॉट MIN। ठीक है, ये देखो आ गया मिनट।
सिंपल है, मिनट का क्या 60.0, ये तो हम सबको पता है। अब वैसे ही बाकी सबका निकाल लेते हैं यार, कॉपी पेस्ट, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मिनट के बाद होता है आपका आवर, ठीक है। आवर के बाद होता है डे, डे के बाद वीक, वीक के बाद ईयर, ईयर के बाद जूलियन ईयर, और जूलियन ईयर लास्ट होता है, ठीक है। मुझको आगे का है नहीं तो, नहीं लास्ट ही होता है, मुझको याद है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं है। मिनट, मिनट के बाद आपका होता है आवर, ठीक है। आवर के बाद आपका होता है डे, डे के बाद हो गया आपका वीक, वीक के बाद आपका हो गया ईयर, YEAR, उसके बाद आपका जूलियन ईयर, है ना। इसमें एक लाइट ईयर भी मुझको दिखा, लाइट ईयर भी होता है लेकिन उसका यूज़ नहीं होता करके मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लाइट ईयर भी होता है, ठीक है। ये देखो जैसे ही आप लिखोगे ना यहाँ नीचे पेस्ट YEAR, ये देखो लाइट ईयर आ गया, लेकिन इसका यूज़ नहीं होता इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। छोड़ दो इसको, मैं छटा दे रहा हूँ, ठीक है। उसका यूज़ नहीं है प्रॉपर, वो कभी यूज़ नहीं हुआ, मैं तो जितना अभी तक किया हूँ कभी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। 60 का तो नॉर्मल आपको पता है। अब ये क्या हो रहा है ना, कांस्टेंट सब चीज़ों को चेंज करता जा रहा है सेकंड्स पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा, जैसे एक मिनट में 60 सेकंड हो गए, एक आवर में कितने हुए, तो ये अराउंड होते हैं आपके 3600, है ना। ये तो नॉर्मल चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद इसका कितना होता है, इसका मतलब डे को सेकंड में चेंज करते हैं, ये मुझको ध्यान नहीं है ठीक है, बड़ी वैल्यू है, लेकिन कुछ 8000 कुछ होती है, 80,000 कुछ होती है, इतनी ध्यान है। तो एक काम करें, बढ़िया से इसको एग्जीक्यूट करते हैं वापस। देखो देखो 60 आया पहला, है ना, फिर 3600, 86400, अब याद हो जाएगा, 86400 होती है, फिर 6480 समथिंग कुछ होती है, और उसके बाद फिर ये होती है आपकी इतनी, ठीक है, ओके। तो ये वाला हो गया आपका। अब आ जाओ आप नीचे, टाइम हो गया ना, अब टाइम के बाद आ जाओ आप लेंथ, टाइम के बाद आ जाओ लेंथ में, LENGTH, ठीक है, GTH लेंथ, ठीक है। लेंथ में क्या है, सिंपल वही इंच होता है, फुट होता है, लेकिन ये हर चीज़ को मीटर में चेंज करता है, इसका ध्यान रखना, ओके। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सेम इसको उठा लेते हैं, टाइम बच जाएगा अपना, पूरा ये उठा लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट, और साइपाई कॉन्स्टेंट यहाँ मिनट की जगह पे, बस यहाँ पे मुझको करना है इंच, ठीक। इंच की वैल्यू जो होती है ये होती है आपकी 0.0254, जब अपन मीटर पे करते हैं तो ये नॉर्मल है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, बहुत डिस्टर्ब करता है ये कभी कभी, कॉपी पेस्ट, इंच हो गया, फुट हो गया, फुट के बाद यार्ड होता है, फिर माइल, देन मिल होता है, देन PT होता है, देन पॉइंट होता है, देन सर्वे फुट होता है, उसके बाद सर्वे माइल होता है, देन नॉटिकल माइल होता है, फर्मी होता है, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, देन AU, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक, और एक और कुछ होता है, ध्यान नहीं आ रहा है। चलो इंच पे आ जाओ, ठीक है। इंच के बाद होता है आपका फुट, फुट के बाद आपका होता है यार्ड, YARD, यार्ड के बाद आपका होता है MILE माइल, उसके बाद होता है मिल, MIL, ठीक है, ये मिल, मिल के बाद आपका होता है PT, फिर PT के बाद आपका होता है POINT, पॉइंट, पॉइंट के बाद होता है SUR, सर्वे फुट, देन होता है SUR, सर्वे माइल, देन होता है नॉटिकल माइल, N, ये नॉटिकल माइल, ठीक है। उसके बाद होता है आपका फर्मी, FER, ठीक है, और एक इसमें एंगस्ट्रॉम, ANG, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, देन माइक्रोन, MIC, माइक्रोन, नीचे वाला, ये वाला नहीं, माइक्रोन के बाद होता है AU,
देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसके बाद होता है आपका LIG, लाइट ईयर, उसके बाद होता है पार्सेक, PAR, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो लाइट ईयर है ये दोनों में यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि हम नॉर्मली लेंथ के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं इसको। वैसे मुझको इसमें भी नहीं लिखना चाहिए, इसका यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन वो एक सीरीज़ में याद था तो बस मैंने लिख दिया। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो ये क्या करता है मालूम, ये सब चीज़ों को उठा के ना मीटर में चेंज कर देगा, हर चीज़ को, इंच को मीटर में, फुट को मीटर में, यार्ड, माइल, सबको मीटर में। देखो और बहुत बड़ी वैल्यू आती है, ये देखो 254 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो ये मीटर या पहला वाला, उसके बाद ये फुट की वैल्यू है, ये यार्ड, देन ये माइल, मिल, ये वाली वैल्यू पीटी होगी, पॉइंट है, उसके बाद 3-4 वाला ये आपका सर्वे फुट होगा, फिर सर्वे माइल होगा, उसके बाद नॉटिकल माइल, फिर फर्मी, ठीक है, और फर्मी के बाद ये आपका एंगस्ट्रॉम, देन माइक्रॉन, नीचे आ जाओ, उसके बाद AU है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, उसके बाद ये लाइट ईयर है, ये फारसेक है, देखो लाइट ईयर की कितनी बड़ी वैल्यू आई, ये फारसेक है, ठीक है। ऐसे याद रहना चाहिए बस आपको पूरी चीज़ें। ये आपका था लेंथ का। अब मैं नीचे आ जाता हूँ फिर से, ठीक, अब ऊपर जाते हैं, एक बार देखते हैं लेंथ के बाद क्या है। लेंथ के बाद है हमारा प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर किससे होता है, ये होता है पास्कल से, सब चीज़ें पास्कल में चेंज होती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ PASCALS, सब कुछ पास्कल में चेंज होता है इससे। ओके, इसको भी ले लेते हैं फटाक से, है ना, फ्रॉम साइपाई और इम्पोर्ट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, और पेस्ट। अब ये प्रिंट कांस्टेंट, और इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ATM से होता है, ATM, ठीक है। ATM की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू मुझको याद नहीं है एकदम ऑब्वियसली, ठीक है, मुझको ध्यान नहीं है, वो कुछ वैल्यू मतलब बड़ी सी होती है, कुछ 4-5 डिजिट की होती है, कुछ वन वन समथिंग कुछ होती है, 11, 10 या कुछ, ठीक है। उसके बाद देखो ATM होता है, देन होता है एटमॉस्फेयर, प्रेशर है ना, हाँ एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर के बाद होता है बार, देन ट्रॉर होता है, उसके बाद एक होता है सेकेंड लास्ट वाला MMHG होता है, MMHG, यस, और देन होता है PSI। ATM हो गया, ये आ जाओ, ये होता है आपका एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर के बाद आपका होता है बार, बार के बाद टॉर, ये टॉर के बाद होता है आपका MMHG, यस MMHG, देन होता है PSI। ओके, इनकी वैल्यू हॉनेस्टली सेइंग मुझको याद नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू होती है, पॉइंट में आती है। इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो, ये है, यहाँ से स्टार्ट है 110, यस 101325 होता है इसकी वैल्यू एटमॉस्फेयर की, ठीक है। ओके, ये होती है, और ये इसकी वैल्यू होती है बार की, ठीक है। देन ये नीचे, ये देखो इतनी सारी वैल्यू आती जा रही है, क्लियर। ये इसके अलग अलग सब कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब आ जाओ, प्रेशर हो गया आपका, प्रेशर का वॉल्यूम है, देन स्पीड है, तो नीचे आ जाओ, यहाँ पे ले लो एक काम करता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैंने ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम VOLUME, वॉल्यूम किस में नापते हैं, वॉल्यूम नापते हैं क्यूबिक मीटर पे, METER, ठीक है। मैं ना सब में लिख दूंगा क्यूबिक मीटर, ओके। और सिंपल इसको उठाओ, मैं फिर से इसको कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम हमको काम करना है। अब यहाँ पे क्यूबिक मीटर पे आपको लेना है, तो सबसे पहला इसका क्या होता है, वॉल्यूम का लीटर, तो LITER। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक LITER है और एक LITRE है, ठीक है, तो ये दोनों होता है। आप ऐसे भी लिख लो, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। इसकी जो वैल्यू होती है
इसकी वैल्यू होती है 0.001, जैसे कि सेंटीमीटर की थी ना, मिलीमीटर की थी, ग्राम की थी, वैसे ही। और एक होता है इसमें TRE। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 0.001 आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है, मतलब तीसरा होता है गैलॉन। गैलॉन के बाद गैलॉन यूएस होता है, गैलॉन आईएमपी होता है, देन फ्लड ऑन्स होता है, फ्लड ऑन्स यूएस होता है, देन उसमें भी फ्लड ऑन्स आईएमपी, यस इसमें भी होता है, देन बैरल, देन बीबीएल। ओके, अब नीचे आ जाओ। लीटर हो गया, लीटर के बाद होता है गैलॉन, गैलॉन के बाद होता है गैलॉन यूएस, यूएस के बाद होता है एमपी, गैलॉन एमपी, ठीक है। उसके बाद आपका होता है फ्लड, FL, ओके, फ्लड ऑन्स, देन फ्लड यूएस, FL फ्लड यूएस, देन फ्लड IMP, FL फ्लड IMP। उसके बाद होता है आपका बैरल, BARR, ओके, देन होता है BBL, BBL, ओके। जेन्युइनली सेइंग मुझको इसका भी याद नहीं है, इन दोनों का याद है बस, बाकी का मुझको याद नहीं है। इसकी वैल्यू भी कुछ बड़ी बहुत लंबी लंबी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो बेसिक वैल्यू तो याद रखनी पड़ती है सबकी। एग्जीक्यूट करते हैं, देखो 001 दोनों का आया बिल्कुल सेम, लीटर लीटर। उसके बाद की ये पूरी वैल्यू जो है ये यहाँ पे आ गई इन सब की, ठीक है। अब सेम आप और आ जाओ ऊपर, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, पावर, फोर्स, है ना। स्पीड ले लेते हैं अब। स्पीड, SPEED, ओके। स्पीड किस पे होता है? स्पीड जो होता है ना, ये होता है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका ध्यान रखना। या जैसे मीटर पर साउंड हो सकता है, स्पीड ऑफ साउंड जैसे होता है ना, वैसे ही मीटर पर सेकंड पे इसको लेंगे स्पीड को। तो मैं ऊपर वाला उठा लेता हूँ एज इट इज़, पहले इसको कॉपी देन पेस्ट, ठीक है। यहाँ लीटर की जगह पे सबसे पहले यूनिट आ गई इसकी, क्या आ गई? KMH, किलोमीटर, ठीक है। ये कितना होता है जब आप चेंज करोगे? तो ये होता है 0.2 और खूब सारा 7 होता है इसमें। मुझको ध्यान नहीं है कितना 7 होता है, लेकिन खूब सारा 7 होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका KMH हो गया, देन ओके मैंने ये वाला कर दिया ना, ऐसे कॉपी, देन यहाँ पेस्ट। किलोमीटर हो गया, माइल वाला होता है, उसके बाद मैच होता है, देन स्पीड ऑफ साउंड होता है, देन नॉट होता है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ KMH हो गया, देन हो गया MPH, और MPH के बाद होता है आपका मैच, MACH। उसके बाद होता है मैच के बाद पे, मैच के बाद पे होता है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। उसके बाद होता है आपका नॉट, तो KNOT, ठीक है। जनरली सिंह मुझे इसका भी याद नहीं है, हाँ मैक का याद है, इसका होता है 340.5 होता है इसका, मुझे जहाँ तक कंफर्म है, मैं भूल गया हूँ कि, लेकिन मुझको इतना याद है 340.5 ही होता है इसका। मैक और ये इसका क्या नाम है, इन दोनों का सेम होता है, यस 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 यस, इन दोनों का सेम होता है, 340.5 दोनों का सेम होता है। नॉट का याद नहीं मुझको, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। 340.5 दोनों का होता है, और 2.77777 लास्ट में 8, अच्छा इतनी बड़ी वैल्यू होती है, देखो मैं सीख गया, भूल गया था, ओके ये होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा स्पीड वाला है, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर फिर से, अगला कौन सा है? अगला है आपका स्पीड का टेम्परेचर, नीचे TEMPRATURE, ठीक है, टेम्परेचर, TR हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर को किससे नापते हैं? केल्विन में, ओके। जो भी आएगा केल्विन में आता है इसका। तो सिंपल इसको उठा लो, ये बड़ा नहीं होता है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है। फ्रॉम इम्पोर्ट कांस्टेंट हो गया, प्रिंट, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आप केवल करोगे, सबसे पहला इसका होता है 0 सेल्सियस, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैं इसको हटा देता हूँ,
DEG डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इन दोनों की जनरली सेइंग मुझको वैल्यू याद नहीं है, एग्जीक्यूट करते हैं। 273.15, अच्छा इसकी वैल्यू 2.371.15, ये 5555555 कुछ आया है इसकी वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट की। ठीक है, क्लियर। चलो नीचे आ जाओ, और कौन सा बचा है आपका? एनर्जी पावर फोर्स, एनर्जी देखते हैं। ENERGY। एनर्जी को किस में नापते हैं? एनर्जी हमेशा होता है जूल्स पे, JOULES होता है। ठीक है, JOULES में एक बार मुझको नहीं, ठीक है ठीक है, यही होगा। जैसे कैलोरीज होती है ना, उसी के लिए होता है ये जूल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको उठा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और इसका सबसे पहले होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है EV। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी कॉपी देन पेस्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, देन कैलोरी TH हो गया, देन कैलोरी IT, देन ERG, BTU IT, BTU TH, और TNT होता है, टन TNT। ठीक है, अब ये हो गया EV फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है EL, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन उसके बाद होता है कैलोरी, CAL, कैलोरी हो गया। देन कैलोरी TH, देन कैलोरी IT, CAL, कैलोरी IT। देन होता है ERG, एनर्जी के लिए। देन आपका BTU, देन BTU IT, देन BTU TH। एकदम सही लिखा है ना मैंने, TH इसमें पहले इसमें बाद में रहता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अपोजिट जाता है क्योंकि, है ना। और फिर होता है TNT, टन TNT, यस टन TNT। ठीक है, तो कैलोरी की वैल्यू मुझको याद है, ये होती है 4.184। और कैलोरी TH की वैल्यू भी उतनी ही होती है, 4.184। बस बाकी के मुझको याद नहीं है। एनर्जी शायद तक 7 है, ये शायद तक 7 है, वही 07, शायद तक, मुझे कंफर्म नहीं है। एक बार अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो, ये आ गया 4.184, मतलब ये दोनों की वैल्यू। तो EV हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, ये वैल्यू EV की है। देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देन ये कैलोरी है, कैलोरी TH है, देन कैलोरी IT है। ओके, देन ये 07 जो था ना, अच्छा 1E07 है, ये ERG है एनर्जी के लिए। ठीक है, देन B2, ये पूरी वैल्यूज़ आ गई इसकी। ओके, अब आ जाओ और ऊपर। एनर्जी हो गया, पावर फोर्स, पावर बचे है ना, पावर 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 का क्या होता है? POWER, POWER। ठीक है, क्या होता है यार, पावर का होता है न्यूटन, NEWTON। ठीक है, पावर का न्यूटन होता है। तो सिंपल, इसको फिर से करो कॉपी, टाइम बचाना है, टाइम बचाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सबसे छोटा होता है DYN। ओके, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ये डेन होता है, तो इसका होता है डेन, लास्ट में E होता है। LBF होता है, देन पाउंड फोर्स KFG, और KG फोर्स होता है, और किलोग्राम, हाँ उसी को बोलते हैं वो किलोग्राम फोर्स। डेन हो गया, इसमें लास्ट में बस E लग जाता है। ठीक है, और ये होता है आपका LBF। ठीक है, उसके बाद पाउंड फोर्स POU, ये हो गया पाउंड फोर्स। देन KGF। ठीक है, देन KGF का फुल फॉर्म होता है किलोग्राम फोर्स, KILO, किलोग्राम फोर्स। ओके, इसमें से मुझको किसी की वैल्यू याद नहीं है। इसकी वैल्यू बस डेन की वैल्यू 1E05 समथिंग कुछ होती है, ऐसे 1E07 होता है ना, ये 5 होता है समथिंग, मुझको याद नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। एग्जीक्यूट करते हैं। यस 05 ही होती है, 1E05 होती है, 1E05। ओके, ये इसकी पूरी वैल्यूज़ है हमारे न्यूटन पावर की।
ठीक है, पावर का जब आप निकालोगे तब का पूरा। ठीक है, क्लियर। लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला है हमारा फोर्स। अच्छा, फोर्स तो पावर में ही कवर हो जाता है, मैंने अलग से क्यों लिखवाया फिर उसको, मुझको याद था एक्चुअल में। ये जो पावर है ना, कहाँ गया पावर? पावर में ही फोर्स जो है ना काउंट हो जाता है। ठीक है, ये जो फोर्स लिखा हुआ ना, पाउंड फोर्स, किलोग्राम फोर्स, ये वो पावर के अंदर ही आता है, उसमें फोर्स में ही आता है। ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक मैंने आपको कांस्टेंट का तो लगभग सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है, कि कैसे इसकी वर्किंग होती है। आप इसको एक बार रट लो, मैं तो रटने के लिए ही बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर अपन जाएंगे अब नेक्स्ट में थोड़ा सा डीपली, इसका थोड़ा सा जो क्यों यूज़ होता है, इसका रूट कॉज क्या है, उस पर समझेंगे। इसको आपको देखना और समझना ज़रूरी था, क्योंकि इसके बेसिस पे ही सारा कैलकुलेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी सारी वैल्यूज़ होती हैं, सब मॉड्यूल होते हैं। अब इसी में से हम किसी एक को उठा उठा के अपना कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो रोकते हैं ट्यूटोरियल को, बहुत बड़ा भी बन गया है ये। ओके, चलो ओके।